मेरा नाम सीमा है। मैं किसी बड़े शहर की नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव की लड़की थी। शादी के बाद अपने ससुराल आई तो मन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर आई थी। सोचा था कि सास ससुर देवर ननद सब मिलकर परिवार की तरह रहेंगे, पर किसे पता था कि जीवन मुझे इतनी बड़ी परीक्षा में डाल देगा। मुझे शुरू से ही माँ दुर्गा की पूजा में गहरा विश्वास था। मेरे मायके में नवरात्रि के समय घर भर में पूजा होती थी। मैं छोटा सा घर होते हुए भी पूरे मन से पूजा करती थी। दीप जलाना, फूल चढ़ाना, मंत्र पढ़ना सब मेरे जीवन का हिस्सा था। शादी के बाद भी मैंने यही सोचकर पूजा जारी रखी, लेकिन यहाँ आकर समझ में आया कि सबको मेरी भक्ति पसंद नहीं है। ससुराल का पहला दिन। शादी के दूसरे दिन ही सास ने कहा, अरे बहू, ये रोज रोज घंटी बजाकर पूजा करने की क्या जरूरत है? घर में काम कोई नहीं है क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, मां जी, मैं पूजा करके ही तो दिन की शुरुआत करती हूँ, इससे मन शांत रहता है। सास ने तिरस्कार से कहा, मन शांत रहेगा तो क्या खाना खुद बन जाएगा? देवर बोला, अरे भाभी, इतना मत करो पूजा, हमारे यहाँ तो कोई नहीं करता इतना, काम करो, यही पूजा है। ससुर भी बोले, बहू, ये पूजा वूजा सब बाद में करना, पहले घर की जिम्मेदारी संभालो। दिन भर अगर आरती में बैठोगी तो घर कैसे चलेगा? मैंने चुप रहना ही सही समझा। मन दुखा, पर सोचा समय के साथ सब ठीक होगा। हर सुबह मैं सूरज निकलने से पहले उठती, स्नान कर सफेद साड़ी पहनती, फिर आंगन में एक छोटा सा मंदिर बनाकर उसमें माँ दुर्गा की तस्वीर रखती। फूल, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, धूप और दीप जलाकर मंत्र पढ़ती। आंखें बंद करके माँ से प्रार्थना करती, माँ, मुझे ताकत दो, मुझे सहन करने की शक्ति दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। लेकिन जब भी पूजा करती, कोई न कोई टोका टोकी करता। कभी बर्तन की आवाज, कभी सास का झल्लाना, कभी देवर की हंसी। एक दिन तो हद हो गई। मैंने पूजा शुरू की ही थी कि सास कमरे में आकर बोली, बस करो, घर में अशुभ फैलता है, इतनी देर तक बैठोगी तो घर का काम कौन करेगा? मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मां जी, बस 5 मिनट और, फिर मैं काम कर दूंगी। उन्होंने चिढ़कर कहा, 5 मिनट, 5 मिनट, तुम्हारी पूजा के कारण पूरा घर उल्टा पुल्टा हो गया है, जरा जल्दी करो नहीं तो। ससुर भी वहीं आ गए, बोले, देख बहू, हम किसी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, अगर पूजा करनी है तो चुपचाप कर, हमें परेशान मत कर। मैं चुप रही। पूजा खत्म कर रसोई में काम करने लगी। दिन बीतते गए, पूजा करना मेरे लिए जीवन बन गया, लेकिन ससुराल में मेरे साथ व्यवहार खराब होता गया। काम करते समय कोई मदद नहीं करता, छोटी बात पर डांट पड़ती, कभी कभी खाना देने में भी देर कर देते, कपड़े धोते समय व्यंग्य करते, इतना सज संवर कर किसके लिए रहती हो? सास कई बार कहती, पूजा से पेट नहीं भरता बहू, काम करो वरना खुद ही समझ जाओगी। देवर हंसते हुए कहता, माँ दुर्गा तो तुम्हारे पास बैठी है ना भाभी, वो ही खिलाएगी। ये बातें सुनकर मन रो पड़ता, लेकिन मैं हर बार माँ दुर्गा के चरणों में सिर रख देती। माँ, मुझे शक्ति दो, ये सब सह सकूं, ये मेरा धर्म है। एक रात नवरात्रि का दूसरा दिन था। घर के सब लोग सो चुके थे। मैं अपने कमरे में चुपचाप पूजा कर रही थी। अचानक मेरे सामने रखी माँ दुर्गा की तस्वीर के पास हल्की सी रोशनी फैली। पहले तो लगा दीप की लौ है, पर लौ स्थिर थी। धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ी और एक आकृति बनने लगी। मुझे डर भी लगा, पर मन में शांति भी आई। मैंने आंखें बंद कर ली और जय माँ दुर्गा का जाप करते करते बैठ गई। जब आंखें खोली तो देखा, तस्वीर में माँ दुर्गा की आंखें चमक रही थीं। लगा जैसे वो मुझे देख रही हों। फिर रोशनी धीरे धीरे मंद होकर सामान्य हो गई। मैं कांपते हाथों से चरणों में गिर पड़ी। माँ, क्या आप सच में आई थीं? उस रात मुझे नींद नहीं आई। मन में डर भी था और आश्वासन भी। सुबह होते ही मैंने यह किसी से नहीं कहा। मन में निश्चय कर लिया कि मैं पूजा नहीं छोड़ूंगी। अगले ही दिन घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सास का सिर दर्द से फटने लगा।
ससुर का घुटना अचानक सूज गया। देवर का हाथ काम करते करते जल गया। डॉक्टर बुलाने पर कोई कारण नहीं मिला। दवाइयां असर नहीं कर रही थीं। मैंने मन ही मन माँ दुर्गा से प्रार्थना की, माँ, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दो, अगर यह संकेत है तो मुझे राह दिखाइए। तीसरे दिन नवरात्रि की सप्तमी थी। मैंने पूरे विधि विधान से पूजा की। प्रसाद बनाकर घरवालों को दिया। पहले तो उन्होंने मुंह बनाया, पर धीरे धीरे सबने खा लिया। अचरज की बात, उसी शाम सास का सिर दर्द कम हो गया। ससुर का घुटना थोड़ा ठीक लगा। देवर का हाथ भी पहले से कम दुखने लगा। सभी चौंक गए। सास ने पहली बार मुझसे कहा, बहू, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब कैसे ठीक हो गया? मैंने मुस्कराकर कहा, माँ की कृपा है मां जी। वो चुप रह गईं। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सास ने मुझे खाना बनाने में मदद करनी शुरू की। ससुर ने दवाइयों के साथ पूजा के लिए भी दीप जलाना स्वीकार कर लिया। देवर ने कहा, भाभी, वो माँ सच में कुछ है क्या? मैं भी देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, जो मन से पुकारे माँ सुनती है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि की अष्टमी पर हमने मिलकर पूजा की। घर में पहली बार सभी ने साथ बैठकर आरती की। सास की आंखों में पानी था। वो मेरे पास आकर बोली, बहू, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें समझा नहीं, तुम सही थीं। माँ ने हमें दिखा दिया। मैंने उनके पैर छुए। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी है। मैं तो बस पूजा करती रही। माँ ने सब कर दिया। एक रात फिर वही रोशनी दिखी। इस बार रोशनी से एक मधुर आवाज आई, धैर्य रखो, सेवा ही पूजा है, प्रेम ही शक्ति है। मैंने पूछा, माँ, क्या ये मेरे लिए है? आवाज आई, तुम्हारी श्रद्धा से घर में प्रेम जागेगा। चलो, मार्ग पर चलते रहो। अगले दिन से घर में न केवल शांति बढ़ी बल्कि रिश्तों में अपनापन भी आया। सास मुझे बहू नहीं, बेटी कहने लगी। ससुर मेरे साथ मंदिर में बैठकर भजन गाने लगे। देवर मेरी मदद करने लगा। मैं समझ गई, ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। मेरे धैर्य, सेवा और विश्वास की परीक्षा थी। नवरात्रि का 9वां दिन था। गांव में बड़ी पूजा रखी गई। इस बार मेरे ससुराल वालों ने खुद पहल की। सास ने मुझे कहा, सीमा, तुम पूजा का नेतृत्व करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप सब साथ हैं, तो यही माँ की सबसे बड़ी कृपा होगी। पूजा शुरू हुई। ढोल नगाड़े बजे। महिलाएं एक साथ जयकारा करने लगीं। प्रसाद में खीर, फल, मिठाई सब परोसी गई। घर का हर सदस्य मिलकर सेवा कर रहा था। उस दिन शाम को जब आरती हुई तो मंदिर की रोशनी फिर तेज हो गई। सबकी आंखें नम थीं। मुझे लगा माँ दुर्गा सामने मुस्करा रही है। सास ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी भक्ति ने हमें जोड़ दिया, हमें माफ कर दो। ससुर ने कहा, आज समझ आया कि पूजा केवल कर्मकांड नहीं, मन की श्रद्धा है। देवर ने कहा, भाभी, मुझे भी माँ की सेवा करनी है। उस दिन मैंने मन ही मन माँ दुर्गा को धन्यवाद दिया। माँ, आपने मुझे टूटने नहीं दिया। आपने मुझे सेवा और प्रेम का रास्ता दिखाया। अब हमारे घर में हर दिन पूजा होती है। नवरात्रि पर तो पूरे गांव के लोग आते हैं। सास सबसे पहले दीप जलाती है। ससुर भजन गाते हैं। देवर सेवा में लगा रहता है। मुझे अब कोई टोका टोकी नहीं करता, बल्कि सब मेरे साथ बैठते हैं। मैं आज भी हर सुबह माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करती हूँ, माँ, मुझे सेवा करने की ताकत देना, प्रेम से घर चलाना, धैर्य बनाए रखना। कभी कभी रात में मंदिर की रोशनी दिखती है। मैं मुस्कराकर कहती हूँ, माँ, मैं आपके मार्ग पर चल रही हूँ, आप मेरे साथ रहिए। भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं है, यह धैर्य, सेवा और प्रेम का मार्ग है। विरोध और कठिनाई परीक्षा होते हैं, विश्वास से इन्हें पार किया जा सकता है। चमत्कार अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे हमारे भीतर और हमारे रिश्तों में बदलाव लाते हैं। माँ दुर्गा हर उस मन के पास है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, एक लाइक करके शेयर अवश्य करें। आपका धन्यवाद।